गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा जो फिज़िक्स का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल है क्या, कहाँ इसका यूज़ करेंगे, कैसे इसको नापेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ ये कॉन्सेप्ट कि हमारे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज आप इसको मान सकते हैं। क्यों? ये एक सोर्स चार्ज हमारे पास यहाँ है, ये इसको हमने O पॉइंट पे रख रखा है। यहाँ से अलग अलग पॉइंट पे अगर आप जाएंगे, पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। अब इस मैग्नीट्यूड से यहाँ की ताकत निकालने के लिए इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक और हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं और वो कहलाएगी पोटेंशियल। और मान लीजिए यहाँ पे हम जो पॉइंट A है हमारा, हमने कहा इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है और जो पॉइंट B है उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कह दिया हमने 30 वोल्ट है। ओके, इस का मीनिंग समझेंगे। ये ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी लोकेशन से उठा के अगर मैं B पे लेके आता, क्या है बच्चा, अगर मैं किसी पॉइंट को पॉइंट B पे लेके आता हूं, किसी चार्ज को पॉइंट B पे लेके आता हूं, तो यहां पे अगर उस चार्ज को लेके आऊंगा तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी 30 जूल। क्लियर? और अगर मैं उसको पॉइंट A पे लेके आता हूं मान लीजिए, तो ये एनर्जी आ गई 20 जूल। दैट मीन्स कि जो हमारे पास हर एक पॉइंट का जो एड्रेस था, हर एक पॉइंट का जो एड्रेस था वो किसको बताएगा? पोटेंशियल को बताता है। तो पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन लोकेशन। पोटेंशियल जो होगा हमारा वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये पॉइंट लिख लिया इधर कि यहाँ मैंने लिख लिया कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल है बच्चों? 50 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मैं अगर यहाँ पे किसी चार्ज को लेके आऊँगा, उसके पास इसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 जूल। क्लियर? जैसे आप मार्केट से एक बैटरी खरीद के लेके आते हैं कि आपने कहा कि एक बैटरी दे दीजिए हमें 12 वोल्ट की। कितने की मांगी हमने? कि एक बैटरी ली है हमने 12 वोल्ट की, एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है। और उसका मीनिंग क्या होगा 12 वोल्ट की बैटरी का? उसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इसके साथ कोई तार जोड़ता हूं और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 12 जूल एनर्जी आ जाएगी। उनके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 12 जूल एनर्जी आ जाएगी। ओके बच्चों, तो हम देखिए इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और जो हमारे पास इसका फॉर्मूलेशन क्या रहेगा पोटेंशियल का वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक और छोटा सा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, क्यों हर जगह पे ऐसे क्यों चार्ज हैं और वो सब मिलके मान लीजिए नेट चार्ज क्यों क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से किसी पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो है 30 वोल्ट और पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा वो है 20 वोल्ट। बच्चों अगर हम पॉइंट B से एक चार्ज पार्टिकल को A पे लेके आते हैं, पॉइंट B से हम एक चार्ज पार्टिकल को A पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया जाएगा, कि जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया जाएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसको लिखेंगे कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को?
जो हमने वर्क किया है चार्ज को बी से ए पे लेके आने के लिए, यानी कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू, जो चार्ज आया था वर्क पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं, और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बी से ए जो हमारा वर्क डन हुआ है, बी से ए, इसको लिखना सीखिए। बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनली वो चार्ज पार्टिकल ए पे पहुंचता है, तो वर्क डन बी टू ए पर यूनिट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, और इसको लिखेंगे हम वर्क डन बी टू ए पर यूनिट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू वी ए बी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये हमें लिखना जरूरी आना चाहिए। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनेगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, अब अगर हमारे पास हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है, देखिए पोटेंशियल क्या होगा, अगर इनफाइनाइट से चार्ज को उठा के किसी गिवन पॉइंट पे लेके आया जाए, क्या करना बच्चों, हमें इनफाइनाइट से उठा के अगर किसी पॉइंट चार्ज को किसी गिवन पॉइंट पे लेके आया जाता है, किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी गिवन पॉइंट पे लेके आने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द amount of work done to move a unit positive test charge from infinite to a गिवन पॉइंट। इनफाइनाइट से उठाना है और किसी गिवन पॉइंट पे लेके आने के लिए जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा वो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो जो पोटेंशियल रहेगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज, वर्क की होगी जूल और चार्ज की होती है कूलाम, जूल पर कूलाम, और इसी को हम बोल सकते हैं वोल्ट। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज वर्क अपॉन चार्ज है बच्चों। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2T-2 और चार्ज का होता है AT। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1L2T-3 और A-1। ये हमारे डायमेंशंस फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल के लिए। नेक्स्ट निकालना जो हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जहां पे हमने सोर्स चार्ज को रखा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट O पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यों, अब उसको उठा के P तक लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। देखिए पोटेंशियल जो है हमारा, यहां जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इनफाइनाइट से P पे लेके आना है, तो इनफाइनाइट से P पे लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा और वही हमारी बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इनफाइनाइट तो वो डिस्टेंस है जहां हम पहुंच ही नहीं सकते, तो वहां फोर्स नहीं कैलकुलेट की जा सकती। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो टेस्ट चार्ज पोज किया वो किसी पॉइंट A पे है, और A पे जो टेस्ट चार्ज है वो है बच्चों Q नोट, और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो है x। O से A तक का डिस्टेंस है x। अब इस पे फोर्स लगाएंगे और उसको हम A से उठा के B पे ले आए, मान लीजिए A से B पे ले आए, और A से B तक लेके आने के लिए पूरी डिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा dx हमने ट्रेवल कर दिया, पूरी डिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहां ट्रेवल कर दिया dx। और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx small amount of work each, वर्क डन each, और जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा F dx, F डॉट dx। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव है, 1 कूलाम है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू F dx कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1, तो जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ F dx। यहां फोर्स कितना लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा O और जो A पे जो चार्ज है उनके बीच, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाई R स्क्वायर, और यहाँ डिस्टेंस x है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, हमें A से B नहीं लेके आना था, इनफाइनाइट से P लेके आना है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, नेट के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, और -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx। हमें इनफाइनाइट से P पे लेके आना है, इनफाइनाइट एक डिस्टेंस है और P बच्चों एक पॉइंट है, या तो डिस्टेंस टू डिस्टेंस इंटीग्रेशन करेंगे या पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इनफाइनाइट को तो पॉइंट मान नहीं सकते क्योंकि उसकी लोकेशन कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमने P को एक पॉइंट मान लिया, जो P को डिस्टेंस की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, और O से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है, तो ये आएगा इनफाइनाइट से लेके R तक। यहां से dx ये वेरिएबल बताता है कि आपको किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे उसको, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो आ जाएगा बच्चों
क्यू अपॉन क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनफाइनाइट से लेके आर तक इंटीग्रेशन करिए इसका dx बाई एक्स स्क्वायर, और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स इनफाइनाइट से आर तक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 बाई आर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास बच्चों, देखिए वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई आर, 1 बाई इनफाइनाइट होता है 0, तो वर्क डन की वैल्यू हो गई क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ये हमारे पास उधर जो हमारा पॉइंट ए इनफाइनाइट था उससे पी पॉइंट पे लेके आने के लिए वर्क डन आ गया। हमें पोटेंशियल निकालना है। एज पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ वैल्यूज क्या आएंगी हमारी, वो देखिए पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना हुआ क्यू नोट, इसको पहले इसको लिख लीजिए 1 बाई क्यू नोट अलग लिख लीजिए इनटू वर्क, वर्क की वैल्यू हो जाएगी क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, सो पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। That means V is inversely proportional to R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटता चला जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अगर एक पॉइंट से हमने अभी पढ़ा था, जो डायग्राम से ड्रॉ किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट से हम चार्ज को उठाते हैं और दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द amount of work done to move a unit positive test charge from one point to another point। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा था VAB, ए उसका फाइनल पॉइंट था और बी जहां से हमने उठाया था वो था वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और VAB को हम चाहें तो लिख सकते हैं VA माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज, जिस पे फोर्स लगती है वह हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है। इस वजह से हम इसको क्यू नोट यूज कर रहे हैं। इसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी यूनिट वोल्ट रहेगा, और डायमेंशंस जैसे हमने पोटेंशियल के निकाले थे सेम इसके भी डायमेंशंस वही रहने वाले हैं। देखिए कुछ चीज़ें और हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज मीनिंगलेस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज मीनिंगलेस in
इन रियली इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जिस चीज को हम पोटेंशियल कह रहे थे ना, वैसी कोई टर्म है ही नहीं, एक्चुअल में वो चीज पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जिसको हम पोटेंशियल, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको नाम पोटेंशियल दिया है, रियल में वो चीज पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मान लीजिए, देखिए कंसीडर करेंगे हम, वी ए बी को लिख दिया हमने वी ए माइनस वी बी, और वी ए बी जो है, वी ए की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर ए माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर बी। तो क्यू अपॉन 4πε दोनों में से कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या बच्चों हमारे पास 1/RA माइनस 1/RB। अगर हम पोटेंशियल को जब पढ़ते थे तो जिस पॉइंट से चार्ज को उठाते थे वो इनफाइनाइट होता था, तो वहां से VAB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू अपॉन 4πε0, 1/RA को हमने R डिस्टेंस कह दिया और RB इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट 0, VAB जो होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू R। और यही वैल्यू किसकी होती थी बच्चों, ये वैल्यू होती थी अपनी पोटेंशियल के लिए। क्लियर है? तो VAB जो होगा वो हो गया हमारा V के बराबर, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो जिस चीज को हम पोटेंशियल कह रहे थे वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जैसे हमारे घर में आता है जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल, क्योंकि उसका जो रेफरेंस लेवल माना गया, ग्राउंड के साथ उसको कंपेयर किया गया है, अर्थ के साथ उसको कंपेयर किया गया है, और अर्थ का जो पोटेंशियल है वो है 0, और 220 माइनस 0 करेंगे हम तो वो कितना रह जाएगा बच्चों, 220 हो जाएगा। तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों है? हम अर्थ को चार्ज देते तो हैं, जो मल्टी प्लग होते हैं हमारे घरों में वो चार्ज ऐसे लगे होते हैं, ये जो प्लग है ऊपर वाला, ये वाला, ये अर्थिंग के लिए होता है। अर्थ को चार्ज जा तो रहा है, लेकिन जितना चार्ज अर्थ को हम दे रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है, जो उसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। अब जैसे मान लो समुंदर के अंदर से 20 बाल्टी पानी की बाहर हमने निकाल दी, तो उस समुंदर के पानी के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम वही मेंटेन रहेगा। तो जितना चार्ज हम अर्थ को देते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो 0 रहता है। इसी वजह से जब लाइटनिंग होती है, जो क्लाउड्स है हमारे, जब रब करते हैं लाइटनिंग होती है, तो क्लाउड से जो चार्ज है वो अर्थ की तरफ फ्लो करता है, और उसी को बोलते हैं, जो जब वो फ्लो करेगा ना बच्चों, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज, और हायर पोटेंशियल ऊपर हो जाएगा क्लाउड्स के पास, उनकी रबिंग की वजह से चार्ज आ जाएगा, और अर्थ का पोटेंशियल कितना है 0। तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसी वजह से लाइटनिंग नीचे की तरफ आती है। क्लियर है बच्चों? आज यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो होगा हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है, और कल जो लेक्चर सेकंड आएगा उसमें हम पोटेंशियल के लेकर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को डन किया जाएगा। ओके बच्चों, आज यहाँ तक कर लेना।